चाय बेचने वाले बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बचपन में चाय बेचते थे। एमबीए चाय वाला, एनआरआई चाय वाला, ऐसे तमाम नाम आपने सुने होंगे। अब चलिए आपको रायपुर के चाय वाले हीरो से मिलवाते हैं। इनकी एक्टिंग चलती रहे इसलिए ये चाय बेचते हैं। दिन में दुकानदारी और शाम में अदाकारी। तोला का करना है बे? जाना अपन काम करना। वो मस्त चल दिस। बलिहारी नार खटके, बलिहारी नार खटके, बलिहारी नार खटके, बलिहारी नार खटके, और कैसे छोटे मुंह में बड़े कौरा अटके, बलिहारी नार खटके। इंसान को रोजाना नई नई समस्याओं, कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, और जिस दिन हम इन कठिनाइयों को संघर्ष मान लेते हैं तो ये रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा ही काम कर रहे हैं रायपुर के युवा। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर उनको किन संघर्षों का से जूझना पड़ रहा है, किन चुनौतियों से उनको जूझना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कहानी काफ़ी अनोखी है। उनके चाय दुकान पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि ये चाय दुकान चला रहे हैं और ये रंगमंच के कलाकार हैं। और आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इनको चाय दुकान खोलना पड़ा, और यही सब पूछेंगे, समझेंगे, बात करके जानेंगे कि क्या संघर्ष, क्या चुनौती इनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। ये बताइए कि चाय दुकान क्यों खोलना पड़ा? मैं तो सुना हूँ कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, लगातार आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। कई अलग अलग ड्रामा में आपका प्रस्तुति था। हाँ, चाय दुकान खोलने का दो कारण है। एक कारण ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करना है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने के लिए आपको पहले अभिनय सीखना होगा। सीखना तो मैं बहुत पहले से, जब गांव में रामलीला करता हूं, अभी तक करता हूं, पिछले 16-17 सालों से रामलीला में अभिनय करते करते मैं तो समझ गया, मैं अभिनय सीख गया। लेकिन काम मिलने के लिए आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आप अभिनय सीख गए हो। तो लोगों को बताने के लिए रंगमंच ही एक ऐसा साधन है कि आप अपने अभिनय को लगातार लोगों के बीच में दिखा सकते हो। तो मैंने अभिनय ज्वाइन किया, क्योंकि फेसबुक में मैं कमेंट किया, मतलब मैसेज करता था कि सर मेरे काम चाहिए, फिल्मों में काम चाहिए। तो फिल्मों में काम मिलता था, लेकिन कैसा काम मिलता था? हीरो का शादी है, बाराती बन के जाना है, साइड में खड़ा होना है, कभी चेहरा ही नहीं आना है, ऐसा टाइप से क्राउड के लिए मिलता था। तो मैं सोचा क्राउड में नहीं, कुछ अच्छा काम करना है, तो अच्छा काम के लिए अभिनय सीखना है। तो फेसबुक में मैं मैसेंजर में मैसेज करता था बड़े बड़े जो निर्देशक हैं, वो निर्देशकों को। तो फिर रजनीश झांझी सर, आप जानते होंगे, बेहतरीन एक्टर हैं वो, भिलाई के। वो उन्होंने जवाब दिया कि आप रंगमंच ज्वाइन कीजिए। फिर योग मिश्रा सर निर्देशक थे, नाट्य निर्देशक। तो फिर उनको मैं बोला, तो वो 5-6 महीना बाद देखे, फिर वो बुलाए। फिर उसके बाद मैं लगातार नाटकों में काम किया। छत्तीसगढ़ फिल्म विजुअल आर्ट सोसाइटी के बैनर तले 5-7 नाटक किया। वो नाटक में अभिनय देखे। उसके बाद योग सर बुलाए, और दया शंकर की डायरी एक नाटक है, वो योग मिश्रा जी जो नाट्य निर्देशक है, वो पिछले 9 साल से करना चाह रहे थे। इसके लिए बड़े बड़े वो एक्टरों को बोले थे, क्रांति दीक्षित हो गए, पुष्पेंद्र सिंह, शशि मोहन सिंह, मतलब बड़े बड़े, मतलब भोजपुरी के कॉमेडी किंग संजय महानंद जी, ऐसे लोगों को वो ऑफर दिए थे। लेकिन कुछ कारणवश वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब जहाँ लिखा रहता है, जैसे बोलते नहीं, खाना दाने दाने में खाने वाले का नाम, उसने दया शंकर में मोर नाम लिखा है। इसी तो भगवान की इच्छा से और मोर मेहनत और आप मन के मया दुलार सब पे, मैं बहुत अच्छा उसको नाटक को हम लोग किए हैं, और अभी तक 1900 कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आज बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो इस महंगाई का सामना मुझे लगता है आपको भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है। महंगाई तो बहुत बढ़ ही गया है, महंगाई का सामना करना ही पड़ रहा है। बस चाय भी महंगा कर दे ये सोच रहे हैं। अभी तो 5 रुपये हम बेचते हैं बस। और चाय का एक ही कारण बताया। दूसरा कारण आपको बताना चाहूँ, चाय मेरा बहुत प्रिय है। बचपन से मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ। दादा दादी के ज़माना से चाय मैं पीते आ रहा हूँ, और चाय जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा तो मैं सोचा यार चाय मैं खुद पीता हूँ, लगातार 5-7 हाथ मैं पी ही लेता हूँ। तो चाय बनाना, चाय पहली मोहब्बत कहा जा सके, तो चाय मेरा पहला प्यार है, और चाय को कभी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए चाय का ही दुकान मैं सोचा। अच्छा, दिन भर का रूटीन कैसा रहता है आपका? दिन भर का रूटीन मैं आपको बताना चाहूँ, एक लड़का रखा था यहाँ काम करने के लिए, गाँव से ही लाया था। वो अभी पिछले 2 महीने से छुट्टी में है। तो थोड़ा सा आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। मैं खुद अपना अकेले अब इसको करता हूँ, इसीलिए सुबेरे खोलता हूँ 10 बजे तक, सुबेरे 8 बजे से 6 बजे से 10 बजे तक खोलता हूँ, और शाम को 10:30 बजे तक खोलता हूँ, शाम 5-6 बजे से। बाकी दोपहर का समय, धूप का समय घर में रहता हूँ, और बाकी कहीं कहीं आसपास जाके मैं वीडियो बनाता हूँ।
यूट्यूब मेरा एक ठो सुपर शर्मा जी ब्लॉग करके चैनल है, जो मेरा मेन काम हो गया है। क्या है, मैं रोज़ एक ठो वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को अपने लाइफ स्टाइल को संजो के रख रहा हूँ। तो अभी खुशी की बात यह है कि पिछले हफ्ता मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। लगातार 2 सालों से उसमें काम कर रहा हूँ। सुपर शर्मा जी ब्लॉग मेरा चैनल का नाम है और उसमें से भी अब रिवेन्यू जनरेट होने लग गया है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मतलब अच्छा हो रहा है। आपकी कलाकारी का काफ़ी चर्चा है, तो हमें भी थोड़ा ऐसा कुछ एक्ट बता दीजिए, सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। कलाकारी का अब कैसे टाइप से एक सुनना चाहिए? कोई भी एक आध डायलॉग बता दीजिए, सुना दीजिए हमें। डायलॉग जैसे कि मैं दया शंकर का डायरी किया, उसके लिए बहुत हम लोग मेहनत किए। तो उसी का एक आध पार्ट आपको एक आध तो छोटा सा डायलॉग सुना देता हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, नाटक है ना, नाटक करते हैं हम लोग। उसी का एक डायलॉग का पार्ट है, मैं बता दूँ कि यहाँ बढ़िया है बम्बई में लोग बाकायदा टिकट कटाक नाटक देखे बर आते। हमार छत्तीसगढ़ डहर टिकट में नाटक देखे के चलन नहीं है। नाटक लगत को मर खप के मेहनत करके तैयार करो और कहूँ कोनो पास देख आ जबे तब हो काकलो कर नाटक देखे बट टाइम नहीं। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसी टाइप से मोर नाटक मन है, छोटे छोटे होकर पार्ट है और मतलब कॉमेडी नाटक है। वो मतलब इमोशनल भी है, भारी ज़बरदस्त नाटक है। वो 1.5 घंटा का नाटक है। अगर आप मन देखना चाहो तो अभी अभी हम और प्रैक्टिस होकर करत हैं, जैसे कि आपसे कल मुलाकात हुई से बहुत अच्छा लगी से। तो लगातार ये रवि शर्मा है और इनकी दुकान है। कुछ ग्राहक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? MK शर्मा। ये बताइए कि ऐसा काम कर रहे हैं और यहाँ रोज़ चाय पीने आते हैं? हाँ, चाय पीने आते हैं। इनका संघर्ष की कहानी हम देख रहे हैं कि शाम को जाके प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, दिन में चाय बेचते हैं। संघर्ष बहुत कर रहे हैं, आगे सफलता मिलेगी इनको। हाँ। संघर्ष, ज़बरदस्त संघर्ष है। अच्छा। रात 12 बजे तक कार्य करते हैं। हाँ। जीवन में संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, संघर्ष सफलता का कुंजी है। अच्छा। बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो महंगाई का इनका भी एक बड़ा ठेस इनको भी पहुंचा है कि महंगाई का असर इनको भी ऐसा पड़ा है कि अब खुद चाय दुकान खोल लिए है और चाय दुकान में सुबह बैठते हैं, उसके बाद दिन भर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, उसके बाद शाम को फिर रंगमंच में जाकर अपनी कलाकारी का लोहा मनवाते हैं। रायपुर से BP न्यूज़ के लिए रवि मिरी।